अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबई रियल एस्टेट। किस तरीके से आप रियल एस्टेट में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और कैसे आप अपने हज़ारों दरहम को लाखों में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ 10,000 दरहम से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये वो बिज़नेस है जो बहुत सारे लोग यूएई में कर रहे हैं। फिर इस बिज़नेस के अंदर आप कंपाउंडिंग का जो फार्मूला है उसको यूज़ करके मल्टी मिलियनियर भी बन सकते हो। बहुत सारे लोग जो दुबई में रहते हैं उनको पता होगा कि दुबई में ज़्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं। 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दुबई के अंदर वो रेंट पे रहती है। अब आपने एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना है, अपार्टमेंट रेंट पे लेना है। 2 बेड लाउंज का आपने अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया, 1 बेड का अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। सपोज़ अगर आपने एक 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट रेंट पे लिया, उसका जो सालाना रेंट है वो 50,000 दरहम है। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे यार 50,000 दरहम हमारे पास है ही नहीं। तो मेरे भाई 50,000 दरहम आपको देने नहीं होते। 50,000 दरहम का मकसद है कि उसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, मतलब 4 चेक्स आपने जमा कराने होते हैं। 3 मंथ्स का रेंट आपने एडवांस में देना होता है। अब अगर हम बात करें 3 मंथ्स का रेंट कितना बनता है 50,000 के हिसाब से, तो 12,500 दरहम बनता है। ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम रेंट वाले अपार्टमेंट्स भी आपको दुबई में मिल जाते हैं जिनका सालाना रेंट 30,000 भी होता है, 40,000 भी होता है। तो उस हिसाब से आपका जो बर्डन है वो कम हो जाता है। एक टाइम पे आपने 10,000 सपोज़ दे दिए, 40,000 अगर रेंट है तो आपने 10,000 दे दिए, या 50,000 रेंट है तो आपने 12,500 दरहम दे दिए। ये आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट भी आपकी ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है, सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको प्रॉफिट के साथ कवर हो जाएगी। अब कैसे कवर होगी? अब जो अपार्टमेंट आपने रेंट पे लिया है उस अपार्टमेंट के आप अलग अलग रूम्स बना के उनको आगे रेंट आउट करोगे, जो दुबई में चलता है, जो दुबई की रियलिटी है। ज़्यादातर लोग इसी तरीके से दुबई में रहते हैं, शेयरिंग अकोमोडेशंस में रहते हैं। तो आपके पास एक अपार्टमेंट है जिसके अंदर 2 बेड और एक लाउंज है। अब एक जो मास्टर बेड है, यकीनन उसका जो रेंट है वो 3 से 3,500 दरहम आपको मंथली मिलेगा। अब जो नॉर्मल रूम है उसका भी आपको 2,500 से 3,000 दरहम तक रेंट मिल सकता है, और जो मास्टर बेडरूम होते हैं उनमें जो रेंट है वो 3,500 से 4,000 दरहम तक आपको मिलता है। उसके अलावा जो लाउंज है उस लाउंज को भी आप रेंट आउट करते हो, उस लाउंज का भी आपको कम से कम 2,500 से 3,000 दरहम रेंट मिलता है। अब ये डिपेंड करता है लाउंज कितना बड़ा है, उसके अंदर आप पार्टीशन भी कर सकते हो। ये आप अपने माइंड में रखो कि ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है इसके अंदर जो रिटर्न होता है, इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है रेंट निकाल के, वो 35 से 40% तक आपको प्रॉफिट मिलता है। ये डेफिनेटली आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने जब इसको रेंट आउट किया, इतना आपके पास पैसा आया, आपने वेरी फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जिसको आगे रेंट पे दोगे, रूम रेंट पे दोगे, वो आपको एडवांस में पैसा देगा। मतलब आपके पास जो आपने इन्वेस्टमेंट की है 3 मंथ्स के अंदर आपके पास वो रिटर्न हो जाएगी प्रॉफिट समेत। उस 3 मंथ्स के बाद आप जो पैसा कमा रहे होगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपने 3 मंथ्स के बाद जो रेंट पे करना है वो आपने अपने जो टेनेंट्स आपने रखे हुए हैं अपने रूम के ऊपर, अपने अपार्टमेंट के ऊपर, उन्हीं से पैसा ले रहे हो। उससे आगे आप रेंट भी पे करोगे और अपना प्रॉफिट भी कमाओगे। ठीक है, तो ये बेस्ट बिजनेस है। अब इससे आप मल्टी मिलियंस कैसे कमा सकते हो? कंपाउंडिंग इसके अंदर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कंपाउंडिंग के फार्मूले से आप लखपति करोड़पति बन सकते हो इस बिजनेस को करके। अब बहुत सारे लोगों को मेरी बात जो है ना वो समझ में नहीं आ रही होगी, वो समझ रहे होंगे कि मैं फजूल बात कर रहा हूँ। मैं फजूल बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंगाली भाई बांग्लादेश से यूएई आए, दुबई आए। उनके पास जेब में 1 टका नहीं था, 1 पैसा नहीं था उनके पास। बहुत उन्होंने जूते घिसे, क्लीनिंग का काम उन्होंने किया, बहुत काम किए उन्होंने। ठीक है, बाद में उन्होंने एक रूम रेंट पे लिया। थोड़ा बहुत जब उनके पास पैसा आया,
रूम रेंट पे लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर बेड स्पेस लगाई और उस रूम को रेंट पे आगे दे दिया। अब उससे उसको प्रॉफिट आया, जाहिर है उसने रूम मंथली रेंट पे लिया था, 1 मंथ का रेंट पे किया, बाद में उसमें टेनेंट्स रखे शेयरिंग में। जब उसने टेनेंट्स रखे तो उसका जो इन्वेस्टमेंट थी, जो उसने रेंट पे किया था, वो उसको वापस मिल गया प्रॉफिट समेत। फिर उसने कंपाउंडिंग के फार्मूले को इस्तेमाल किया, मतलब उसने उस प्रॉफिट को उठा के उससे एक और रूम ले लिया। तो अब उसके पास हो गए 2 रूम, 2 रूम से उसका जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। इन्वेस्टमेंट उसकी ज़ीरो हो गई और प्रॉफिट उसका हो गया डबल। फिर उसने मज़ीद रूम लिए। ये करते करते उसने एक अपार्टमेंट ही रेंट पे ले लिया, पूरा का पूरा अपार्टमेंट में। फिर उसने रूम्स जो है वो रेंट पे देना शुरू किए। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कंपाउंडिंग क्या होती है, आज 1 रुपया कल 2 रुपया, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये वो फार्मूला है जो दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिजनेसमैन है ऐसे ही बस उसके पास जो है मल्टी मिलियंस बिलियंस आ जाते हैं और वो बिलियनियर हो जाता है और उनकी नेटवर्थ बढ़ जाती है। वो कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंडिंग के फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, उससे जब उनको प्रॉफिट आना शुरू होता है तो उस प्रॉफिट को उठा के वो दूसरी जगह लगाते हैं, फिर उससे उनका प्रॉफिट डबल हो जाता है। जब डबल हो जाता है तो उसको फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉफिट फिर उनका 4 गुना हो जाता है। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए वो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं। तो कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करते हुए रियल एस्टेट के बिजनेस में, दुबई रियल एस्टेट बिजनेस में आप भी अपनी एक पहचान बना सकते हो। अब उस बंगाली भाई की बात करते हैं तो उसने एक अपार्टमेंट लिया रेंट पे। फिर उसने उस अपार्टमेंट से जो उसको प्रॉफिट आ रहा था उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई। उसने इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट मंथ का एक रूम का रेंट पे किया था, सिर्फ उसकी वो इन्वेस्टमेंट थी जो उसने अपने पैसे पे करके उस रूम को लिया था। फर्स्ट मंथ में ही उसका वो प्रॉफिट के साथ जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो वापस आ गई। अब वो बंदा क्या करता है, एक बिल्डिंग नई बन जाती है तो उस बिल्डिंग में वो 10 फ्लैट्स रेंट पे ले लेता है, 12 फ्लैट्स रेंट पे ले लेता है। तो इसी तरह उसके दुबई में कई फ्लैट्स जो हैं वो रेंट पे लिए हैं। जैसे ही रेंट पे लेता है तो दुबई में ये रियलिटी है कि सारे लोग रेंट पे ही रहते हैं। 90% लोग, 80-90% लोग रेंट पे रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं। उसमें से भी जो 80-90% लोग रेंट पे रहते हैं उसका भी अगर आप 80-90% निकालोगे तो वो शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं। पूरा पूरा अपार्टमेंट लेके कोई नहीं रह रहा होता, पूरा विला रह के कोई नहीं रह रहा होता दुबई के अंदर, तो शेयरिंग में रहते हैं। तो ये बिज़नेस वो बिज़नेस है जो हमेशा चलेगा। अभी दुबई गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि आपके जो को टेनेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड करना है, लेकिन इस रियलिटी को जानने के बाद बहुत सारे जो अरब लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोकल्स हैं, वो जानते हैं कि भाई दुबई का जो सिस्टम है, जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं। तो मजबूरन जो दुबई गवर्नमेंट है उसको ये लॉ ख़त्म करना पड़ा, ये रूल ख़त्म करना पड़ा। अब को हैबिटेंट्स जो होते हैं या को टेनेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं करना। तो उनको पता है कि ये इस तरीके से ही सिस्टम चलेगा और इसको चेंज नहीं किया जा सकता दुबई में। इस तरीके से आप अपने हज़ारों दरहम्स को, जो आपको फ्री का प्रॉफिट मिल रहा है, ना इसके अंदर आपको ज़्यादा ख्वारी करनी है, ना ही इसके अंदर आपको कोई हल चलाने, आप बैठे बैठे पैसा कमाते हो। ठीक है। अब लोग सोचेंगे यार हमारे पास टेनेंट कैसे आएगा। टेनेंट खुद ढूंढते हुए आते हैं प्रॉपर्टी। जो लोग दुबई के अंदर, यूएई के अंदर रहते हैं, वो खुद सर्च कर रहे होते हैं, भाई हमें कोई रूम मिल जाए, हमें कोई बेड स्पेस मिल जाए, हमें कोई शेयरिंग में अपार्टमेंट मिल जाए। वो लोग खुद सर्च करते हैं। अब आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मार्केट प्लेस वेबसाइट्स हैं, डुबिजिल वगैरह है, उसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो, अपने रूम्स वगैरह की लिस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर जाके आप उस अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके ज़रिए आपके पास जो है वो टेनेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा बंगाली भाई होते हैं हमारे जो ये काम कर रहे होते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं, जिसको वो रूम आगे रेंट पे देते हैं, उसके ऊपर अपना आपका जो रेंट होता है उसके ऊपर कमीशन रख के आगे वो देते हैं अगले बंदे को। ठीक है, तो उनकी मदद आप ले सकते हो।
तो भाई ये बिजनेस रियल बिजनेस है। इस बिजनेस से लोग लाखों नहीं करोड़ों दरहम मंथली कमाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। दुबई रियल एस्टेट बिजनेस के जो ये फार्मूला जो मैंने ये आपको आइडिया बताया, इसके ऊपर काम करो। ये रियलिटी है। ये वो बिज़नेस है जो मैं खुद करता हूँ, जो मैं खुद कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस बिज़नेस से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों दरहम्स कमा सकते हो। स्मार्ट वे में आप करोगे, इसके ऊपर कंपाउंडिंग का फार्मूला इस्तेमाल करोगे, तो आप यकीनन अपने जो वर्थ है उसको बढ़ा सकते हो, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बढ़ा सकते हो। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।